सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम एनसीपी कैसे बना सकते हैं ऑन फीवर। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास एनसीपी है फीवर का। तो फ्रंट पेज आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। देन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट का बायोडाटा लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, एज, जेंडर, रिलीजन, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो वैसे ही आपने यहाँ पे पेशेंट का पूरा बायोडाटा लेना है। देन हम देखते हैं चीफ़ कंप्लेंट मीन्स कि पेशेंट हॉस्पिटल में कौन से कंप्लेंट्स के साथ आ रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है और कितने दिनों से हो रही है, 2 डेज़ से हो रही है या 3 डेज़ से हो रही है, वो सारा कुछ हम चीफ़ कंप्लेंट्स में लिखेंगे। चीफ़ कंप्लेंट्स के बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। इट्स मीन कि उसकी पहले कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही। तो यहाँ पे हमने लिखा है डायबिटीज़ मेलाइटिस, कि वो डायबिटीज़ मेलाइटिस से सफ़र कर रहा था। देन आ जाता है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, कि करंट में जो उसको प्रॉब्लम हो रही है उससे वो सफ़र कर रहा है, वो हम इसमें लिखेंगे। देन पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, कि पास्ट में अगर उसकी कोई सर्जरी हुई है तो हम लिखेंगे, जैसे मैंने कि यहाँ पे लिखा है जॉइंट रिप्लेसमेंट। देन प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, अगर प्रेजेंट में कोई उसकी सर्जरी हुई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर नहीं हुई है तो नो लिख देंगे। देन आ जाता है हमारा फैमिली कॉम्पोजिशन, मतलब कि उसकी फैमिली में कौन कौन रहता है उसके साथ, उसका बड़ा भाई, सिस्टर, पूरी फैमिली का हम यहाँ पे नेम लिखेंगे, एज लिखेंगे, एजुकेशन और हेल्थ स्टेटस, की जो उसका फैमिली मेम्बर है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है, ये सारा कुछ हम इसमें लिखेंगे। देन हमारा आ जाता है फैमिली ट्री। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर बनाया है और स्क्वायर के अंदर मैंने, आप देख रहे हो, तिरछी लाइन डाली है मैंने। तो इसका मतलब जो होता है वो सिक पेशेंट होता है, और जो सेकंड स्क्वायर है इसका मतलब मेल होता है, और जो सर्कल होता है वो फीमेल होता है। तो अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप अपनी क्वालिटी को हाई करके आप स्क्रीनशॉट लेके आप ये नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कीवर्ड्स, कि जो स्क्वायर होता है वो मेल के लिए होता है, सर्कल जो होता है वो फीमेल के लिए होता है, और अगर तिरछी लाइन है तो पेशेंट मेल के लिए होता है, और अगर सर्कल है उसके अंदर तिरछी लाइन है तो इट्स मीन वो फीमेल पेशेंट है। तो ये सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं यहाँ पर। देन हम चेक करते हैं वाइटल साइंस, पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, ये सारा कुछ हम चेक करके अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन्वेस्टिगेशन, मतलब लैब टेस्ट वगैरह, जिसमें हमारा HB, TLC, RBC, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। इनकी रेंजेस भी लिखी है, वैल्यूज़, नॉर्मल वैल्यूज़, ये सारा नॉर्मल है, अनीमिया है, अब नॉर्मल है, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद हमारा आ जाता है मेडिकेशन चार्ट, की हमने पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन और कब कब दिया, और उसने कब कब खानी है, कितने ml खानी है, कितनी डोज खानी है, जैसे कि नेप्रोक्सिन, पैरासीटामोल, इंडोसाइन, ये सारे एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक, ये सारे आ जाते हैं इधर। नेक्स्ट फिर हमारा फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन, हम फिज़िकली एग्ज़ामिन करते हैं, जैसे जनरल एग्ज़ामिनेशन में आ जाता है वो बॉडी वेट कितना है, उसका हाइट कितनी है, कोई बॉडी फ्लूइड, मतलब किसी बॉडी से फ्लूइड तो नहीं आ रहा है, ये सारा। इसके बाद हम करते हैं पेशेंट का हेड टू टो असेसमेंट, जैसे कि टेक्सचर हो गया, स्किन टर्गर हो गया, डिस्कलर, टेम्परेचर। देन करते हैं हम हेड का हम एग्ज़ामिन करते हैं कि हेयर का कलर कैसा है, उसका हेयर उसके कैसे हैं, ड्राई है, वेट है, मतलब पेडिकुलस तो नहीं है, जुएँ वगैरह तो नहीं है सर में, लोकेशन कैसी है, फेस कैसा है, नॉर्मल है, या किसी का फेस ड्राई भी रहता है, वेट भी रहता है, उसका नॉर्मल। देन हम नेल्स चेक करते हैं,
ऑब्जर्वेशन इनफैक्ट मतलब ठीक है, नेल पेंट लगाई है या नेल बड़े हैं, उसका सारा कुछ हम एग्ज़ामिन करते हैं। देन आइज़ का करते हैं हम, आईब्रो, आईलिड्स, प्यूपिल, कंजक्शन, विज़न, ये सारा कुछ चेक करते हैं। देन ईयर्स, पिन आई, हेयरिंग, डिस्कलराइजेशन, डिस्चार्ज मतलब कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है एयर से, कोई फ्लूइड तो नहीं आ रहा, ये सारा चेक करते हैं। देन हम नोज़ देखते हैं, नोज़ल स्पूटम मतलब नोज़ से कोई मतलब जो नोज़ल डिस्चार्ज होता है वो तो नहीं हो रहा है, नोज़ल पाथवे वो तो नहीं हो रहा है, एनी कोई डिस्चार्ज वो नहीं, ये सारा कुछ हम देखते हैं हेड टू टो असेसमेंट में। माउथ एंड फेरिंग्स देखेंगे, लिप्स कैसे हैं, उसके कलर कैसा है, गम्स कैसे हैं, टंग ड्राई, ये सारा कुछ हम चेक करेंगे। देन आ जाता है नेक, रोम कैसा है उसका, लिम्फ नोड्स कैसे है, ट्रैकिया, थायराइड ग्लैंड्स, ये सारा कुछ चेक करेंगे हम। फिर आ जाता है चेस्ट में ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, अब्डोमेन में ये सारी चीज़ें। देन इसके बाद हम एक्सट्रीमिटीज़ चेक करते हैं, ये सारे सेंसेशन, फिंगर्स, टोर, ये सारा हम चेक करते हैं। फिर हमारा आ जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल असेसमेंट, जिसमें हम ओरल और स्टूल, बाउल साउंड, ये सारा चेक करते हैं। फिर हमारा आ जाता है सिस्टम एग्ज़ामिनेशन, जिसमें हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। देन हमारा मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट, इसमें हम रोम मसल्स और स्ट्रेंथ वीक है, पोस्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें हम, रेस्पिरेटरी असेसमेंट, ये सारी चीज़ें हम इसमें चेक करते हैं। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, आप अपनी फ़ोन की क्वालिटी हाई करके आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या जैसे भी आपको ठीक लगे आप बना सकते हो इफ़ यू नीड। देन हमारे आ जाते हैं शॉर्ट टर्म गोल, कि मतलब शॉर्ट टाइम के लिए जो रहते हैं, जैसे कि टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, टू मेंटेन न्यूट्रिशनल पैटर्न, टू मेंटेन आउटपुट एंड इनपुट ऑफ द पेशेंट, ये सारा कुछ। देन आ जाता है हमारा लॉन्ग टर्म गोल, जो कि लंबे टाइम तक रहता है, टू प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर कॉम्प्लिकेशन, टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, टू प्रोवाइड नॉलेज एंड वॉशिंग बिफोर आफ्टर मील, ये सारा कुछ। देन हमारा आ जाता है नर्सिंग डायग्नोस, जिसके ऊपर हम ये पूरा एनसीपी बना रहे हैं। डायग्नोस क्या है हमारा? डायग्नोस हमारा फीवर है, कि पेशेंट फीवर से सफ़र कर रहा है, उसका हमने डायग्नोस बनाना है। ये सारी चीज़ें आपने फीवर के एनसीपी पे ये सारी चीज़ें नोट करनी होती है। फिर हमारा आ जाता है हमने डायग्नोस बनाना कैसे है। तो सबसे पहले असेसमेंट आ जाता है। असेसमेंट 2 टाइप्स की होती है, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में ये आ जाता है जो पेशेंट हमें खुद बता रहा है कि उसको कितने दिन से फ़ीवर हो रहा है, उसने पहले क्या मेडिसिन ली, ये सारा। देन आ जाता है ऑब्जेक्टिव डाटा, जो कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं, लाइक पेशेंट लेज़ी फील कर रहा है, उसकी बॉडी से स्वेटिंग हो रही है नहीं हो रही है, लिप्स कैसे हैं उसकी बॉडी कूलिंग है और हॉट है, ये सारा कुछ हम ऑब्ज़र्व करते हैं। द डायग्नोस क्या है, उसको फीवर है, फिर हम फीवर के ऊपर हमने डायग्नोस बनाना है अपना, कि हम उस पर कैसे काम करेंगे। देन गोल, कि हमारा गोल क्या होना चाहिए, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, कि नॉर्मल रेंज में बॉडी टेम्परेचर को लाना, ठीक है, ये हमारा गोल होना चाहिए। देन प्लानिंग, कि उसको फीवर है तो हम उसके फीवर को रिड्यूस करने के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं, ये सारा कुछ उसमें आ जाता है। ठीक है, हमने प्लानिंग की तो हमने उस प्लानिंग पे काम करना है। जैसे कि हम कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करते हैं कि हमने ये काम करना है, बट उसको प्लानिंग को एक्चुअल में कैसे लाना है वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है, कि जो हमने प्लानिंग की है उस प्लानिंग में काम करना।
ठीक है, लास्ट हमारा आ जाता है इवैल्यूएशन। मतलब आप इवैल्यूएशन रिज़ल्ट भी कह सकते हो कि जो हमने ये सारा काम किया, प्लानिंग की, डायग्नोज बनाया, उसको मेडिकेशन दी, सारा कुछ उसको केयर एंड कंफर्ट प्रोवाइड किया, उसका इवैल्यूएशन क्या निकला, मतलब उसका रिज़ल्ट क्या निकला, वो आप इसमें लिखोगे। एटलीस्ट आपको 4 या 5 डायग्नोज बनाने होते हैं, बट मैंने यहाँ पे एक ही बनाया है। देन हमारा आ जाता है हेल्थ एजुकेशन। जो हमारा पेशेंट होगा उसको हमने हेल्थ एजुकेशन देनी है कि जैसे डाइट, कि वो अपनी डाइट अच्छे से मेंटेन करके रखे, एक्सरसाइज प्रॉपर करे, मेडिकेशन प्रॉपर ले, उसका जो स्लीपिंग पैटर्न होना चाहिए वो भी बहुत अच्छा हो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। ये था हमारा फीवर के ऊपर एनसीपी। होप आपको समझ आया हो। अगर आप चाहते हो मैं और भी एनसीपीज़ लेकर आऊँ, जैसे डायरिया हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, और भी चीज़ पे लेके आऊँ, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि फिर मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक। बाय।